नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल के ऊना में एटीएम से लूटा 9 लाख का कैश। कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ा तंबू। बागी प्रत्याशियों को लाने में जुटी भाजपा और कांग्रेस। पूर्व मंत्री का ऑडियो आया सामने, बोला बदला लो। चुनाव ड्यूटी से लापता हुआ कर्मचारी ड्रोन से तलाश। जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेला क्रिकेट मैच। एनपीए अकाउंट के लिए तय किया वन टाइम सेटलमेंट। हिमाचल में बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे ऊना जिले में बड़ी वारदात सामने आई है। देर रात को थाना हरोली के अंतर्गत ऊना होशियारपुर मार्ग पर पंगोड़ा चोर एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश चुरा ले गए। चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि एटीएम कैबिन के शटर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद गैस कटर से एटीएम को काट दिया और सारा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं कांग्रेसियों को नहीं है ईवीएम की सुरक्षा का भरोसा। धर्मपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ा तंबू। जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्ट्रांग रूम के बाहर मैदान में तंबू लगाया गया है। मतगणना तक कांग्रेस कार्यकर्ता यहां बारी बारी पहरा देकर स्ट्रांग रूम पर नजर रखेंगे। हिमाचल चुनाव पर हर विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट मशीनों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 वीवीपैट मशीनों की जांच होगी। चुनाव आयोग से आने वाले चुनाव पर्यवेक्षक खुद मतदान केंद्र में जाकर रैंडमली सैंपलिंग से ईवीएम मशीन चुनेंगे और फिर वीवीपैट निकली पर्चियों की जांच शुरू की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की जांच भी मतगणना के दिन ही की जाएगी। बागी प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने में जुटी भाजपा और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले भाजपा और कांग्रेस ने बागी प्रत्याशियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मजबूत बागी प्रत्याशियों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने समीकरण बैठाना शुरू कर दिए हैं। चुनाव नतीजों में अगले भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहती है तो मजबूत बहुमत साबित करने के लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी। ऐसे में 8 दिसंबर से पहले ही ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है जिनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा पर मंडरा रही है भीतरघात की आशंका अब सच साबित होने लगी है। मंडी जिले के पूर्व मंत्री का ऑडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें वह एक भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में पार्टी से बदला लेने के लिए उकसा रहे हैं। कार्यकर्ता ने निर्देश मानने के बजाय उल्टा खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ता ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी ने आपको पूर्व मंत्री ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कार्यकर्ता का यह जवाब सुनकर पूर्व मंत्री ने उसे कोई जवाब नहीं दे सके। चुनाव ड्यूटी से लापता हुआ कर्मचारी 4 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, ड्रोन से हुई तलाश। विधानसभा जयसिंहपुर के तहत आशापुर बूथ में चुनाव ड्यूटी के देने आए नगरोटा बगवा के लापता कर्मचारी का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 12 नवंबर को आशापुरी बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सुबह 4 बजे दूरभाष से जयसिंहपुर स्थित कंट्रोल रूम में सूचना दी कि उनकी पार्टी में शामिल एपीआरओ संजीव कुमार निवासी रोखर की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर भेजा जाए। वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में आज खेला क्रिकेट मैच। चेतन शर्मा की गेंद पर लगाया शॉट, बोले देख लो आउट नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंडीगढ़ में हाथ में बल्ला लिए नजर आए। उन्होंने हाथ में बैट ही नहीं पकड़ा बल्कि कुछ बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट भी खेले। हाल ही में हिमाचल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 12 नवंबर को हिमाचल में 68 सीटों पर मतदान हुआ है। चुनाव मतदान के बाद सीएम जयराम ठाकुर चंडीगढ़ आए थे। इसी दौरान उन्होंने मैदान पर उतरकर चुनावी थकान को भी दूर किया है। डीजीपी संजय कुंडू को भी भाया कैदी का बनाया सोफा सेट, तुरंत दिया ऑर्डर। कैदियों के बनाए उत्पादों की कर रहे हैं प्रदर्शनी।
राजधानी शिमला में मंगलवार को गेयटी थिएटर में कंडा जिले के कैदियों के बनाए उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन डीजीपी संजय कुंडू ने किया। प्रदर्शनी में कंडा जेल के कैदियों की बनाई गई कई चीजों ने लोगों को ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज कपूर यादव ने बड़ा व सुंदर सोफा बनाया है। यह डीजीपी संजय कुंडू को बहुत पसंद आया व उन्होंने उनके लिए भी ऐसा सेट तैयार करने के लिए कहा है। एनपीए के तहत रिकवरी के लिए केसीसी बैंक ने पूर्णतया लागू किया वन टाइम सेटलमेंट। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति केसीसी प्रबंधन ने वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस को पूर्णतया लागू कर दिया है, जिससे बैंक प्रबंधन को उम्मीद है कि डिफाल्टरों के पास एनपीए के तहत फंसी करोड़ों रुपए की रिकवरी की जा सके। इसके लिए प्रबंधन की ओर से सभी शाखाओं को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। मौजूदा समय में एनपीए के तहत बैंक का करीब 900 करोड़ रुपए डिफाल्टरों के पास फंसा हुआ है, जिस कारण बैंक का एनपीए 30% के करीब है। हिमाचल के मौसम की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 19 नवंबर को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। उधर बीते दिनों बर्फबारी से प्रदेश में बुधवार सुबह तक 101 सड़कें ठप रही हैं। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, होटलों में कपड़ों की एडवांस बुकिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह की शुरुआत में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी और नारकंडा में हिमपात के बाद होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस साल पर्यटन कारोबारियों को बम्पर विटिंग टूरिस्ट की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिल रही है। कोरोना संकट की मार झेल रहे प्रदेश के पर्यटन कारोबारी ताजा बर्फबारी के बाद अच्छे खासे उत्साहित दिख रहे हैं। धूप में निखरे बर्फ से ढके पर्यटक स्थल, अटल टनल बहाल होते ही लाहौल पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात के बाद पर्यटन स्थल खिली धूप में खिल गए हैं। अटल टनल रोहतांग भी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बुधवार को पर्यटक धूप खिलते ही लाहौल की वादियों में पहुंच गए। खिली धूप में चंद्रा नदी के किनारे बर्फ में पर्यटकों ने खूब मस्ती की। बर्फ से ढके पहाड़ व कलकल बहती नदी का सुंदर नजारा पर्यटकों की सारी थकान मिटा रहा है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।